हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामेटिका में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन या रिपोर्टिंग। इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। जब हम आपस में बात करते हैं तो हम किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले रही हूँ, विहान ने कहा वह स्कूल जाएगा, और इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से कह रही हूँ, विहान ने कहा कि वह स्कूल जाएगा। दोनों ही सेंटेंस में भाव एक ही है, परंतु कहने का तरीका अलग अलग है। शब्दों के इसी खेल को आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आते हैं टॉपिक के डिटेल में। तो टॉपिक है हमारा नरेशन रिपोर्टिंग, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नरेशन क्या है। तो हिंदी की तरह इंग्लिश में भी हम किसी व्यक्ति के संदेश यानी कि मैसेज, भाषण, स्पीच, कमेंट, न्यूज, रिक्वेस्ट को हम दो तरीके से कह सकते हैं। हमारा पहला तरीका है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इसमें हम स्पीकर के द्वारा कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों कहते हैं और उसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा मिस्टर सेठ सेज आई एम इल। तो यहाँ पर जो स्पीकर मिस्टर सेठ हैं, उनके कहे गए वाक्य आई एम इल को ज्यों का त्यों दिखा दिया गया है। तो यहाँ स्पीकर के द्वारा कहा गया वाक्य ज्यों का त्यों है, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। किसी भी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं और ये दूसरा तरीका हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इसमें हम स्पीकर के द्वारा कहे गए वाक्य को हम अपने शब्दों में कहते हैं। जैसे मिस्टर सेठ सेज दैट ही इज इल। तो यहाँ पर हमने स्पीकर मिस्टर सेठ के द्वारा कहे गए वाक्य को अपने शब्दों में कहा कि ही इज इल। तो मिस्टर सेठ सेज दैट ही इज इल, ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हम आते हैं इस बात पर कि डायरेक्ट स्पीच की हम पहचान कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान है डायरेक्ट स्पीच की पहचान करना। डायरेक्ट स्पीच के तीन मुख्य फीचर्स हैं, जिसको देखते ही हम जान जाएंगे कि ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। तो फर्स्ट फीचर है इसका डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच का मुख्य सेंटेंस सदैव इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। डायरेक्ट स्पीच की सेकंड पहचान है, कॉमा का यूज सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के बाद होता है। इसका मतलब यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का यूज होता है। और हमारा डायरेक्ट स्पीच का तीसरा पहचान ये है कि डायरेक्ट स्पीच का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम डायरेक्ट स्पीच की कैसे पहचान करेंगे। हेमा सेड आई एम वेरी बिजी। तो यहाँ पर हेमा क्या है, हेमा स्पीकर है और सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो
तो डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पहचान हमारा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक बाद कॉमा का यूज होगा, तो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। दूसरी पहचान ये है कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा वो किस में होगा, इन्वर्टेड कॉमा में होगा, तो यहाँ पर ये सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में है। फिर हमारा तीसरा पहचान है कि डायरेक्ट स्पीच का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर, पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, तो यहाँ आई जो है वो कैपिटल लेटर में है। तो हेमा सेड आई एम वेरी बिजी, तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान कैसे करेंगे। तो पहला रूल है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिंकर दैट का यूज होगा। फिर है सेकंड रूल, प्रोनाउन को सेंस के अनुसार हम चेंज कर देंगे। और तीसरा रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें स्पेशल ख्याल रखना चाहिए, आइए अब उसको हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारा सबसे पहला परिवर्तन टेंस में चेंज होगा। तो पहला चेंज है चेंज ऑफ टेंसेस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। फिर है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये तीनों पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर है पास्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा, और फ्यूचर जिसमें विल और शैल आता है ये फ्यूचर वुड और शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि किस टेंस को हम किस टेंस में कन्वर्ट करें। हमारा सेकंड चेंज है चेंज इन टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस इन पास्ट टेंस। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ, एगो, टुडे जैसे वर्ड आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये परिवर्तन क्या क्या हैं। तो जैसे हमारा नाउ है, नाउ अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में नाउ वर्ड आ रहा है तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त देन में बदल देंगे, एगो को हम बिफोर में बदल देंगे, टुडे को हम दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे, टुनाइट को दैट नाइट में कन्वर्ट कर देंगे, टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में बदल देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में हम बदल देंगे, लास्ट नाइट को हम द प्रीवियस नाइट में, हियर को दियर में, हेंस को थेंस में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, 10 को दैट वे में, और 10 को हम सो में भी बदल सकते हैं, और कम को हम गो में बदल देंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं जो डायरेक्ट स्पीच में आएंगे, तो इनको इनडायरेक्ट में हम दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर देंगे।
आइए अब हम इनडायरेक्ट स्पीच का एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम डायरेक्ट स्पीच में इसको बता चुके हैं कि हेमा ने ऐसे ऐसे कहा, अब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं तो वो कैसे आ रहा है। हेमा सेड दैट शी वाज वेरी बिजी। तो यहाँ पर हेमा क्या है, हेमा रिपोर्टर है। सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इनडायरेक्ट स्पीच है तो हम सेड के बाद यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम लिंकर दैट का यूज करेंगे और उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच को इस तरीके से बदलेंगे, सी वाज वेरी बिजी, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में पूरा सेंटेंस इस तरह से बदल गया, हेमा सेड दैट शी वाज वेरी बिजी। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल हैं। तो आइए अब हम वन बाय वन उन्हीं रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा रूल फर्स्ट है, हैबिचुअल ट्रूथ या इटर्नल ट्रूथ वाले सेंटेंस के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, विजय सेड आई वॉक फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि ये एक हैबिचुअल ट्रूथ है तो इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हाँ, हमारे प्रोनाउन में चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, विजय सेड दैट ही वॉक्स फॉर एन आवर एवरी मॉर्निंग। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन का फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये एक इटर्नल ट्रुथ है, सूरज रोज पूरब की ही तरफ से उगता है। तो इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम इसको इनडायरेक्ट बनाते समय सीधा का सीधा ऐसे लिख देंगे, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का आपको पहला नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का हमारा सेकेंड रूल है, जनरली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट, ऑट टू और शुड में कोई भी चेंज नहीं होता है, पर कभी कभी मस्ट के स्थान पर हैड टू का और शुड के स्थान पर वुड का यूज होता है। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही सेड वी ऑट टू जंप। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, ही सेड दैट दे ऑट टू जंप। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, वी है, वी क्या है, प्रोनाउन है। तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमने वी को दे में बदल दिया है और सेड से पहले हमने लिंकर दैट को जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, ही सेड दैट दे आर टू जंप। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, विद्या सेड टू हिम यू शुड बी मोर केयरफुल।
तो फिर अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम लिखेंगे विद्या टोल्ड हिम दैट ही शुड बी मोर केयरफुल। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का हमारा थर्ड रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसे सेड टू हिम, सेड टू मी, तो उसे बदलकर टोल्ड हिम, टोल्ड मी कर देते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई सेड टू हिम आई मे कम टू योर हाउस। तो यहाँ पर सेड टू हिम है, तो सेड टू को हम किस में बदल लेंगे, टोल्ड में बदल लेंगे। तो आई टोल्ड हिम दैट आई माइट, यहाँ पर मे का माइट हो जाएगा और कम का गो हो जाएगा, आई माइट गो टू हिज हाउस। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, रीता सेज टू मी यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर सेज टू का हो जाएगा टेल्स, तो रीता टेल्स मी, मी के बाद हम लिंकर दैट का यूज करेंगे, यहाँ दैट हो गया। यू का हम यू को जब हम बदलेंगे तो यू का यहाँ पर आई हो जाएगा, आई वर्क हार्ड। तो रीता सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा, रीता टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। She said the sun is a big star। तो ये इटर्नल ट्रूथ है कि सन कहता है एक स्टार है, तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम लिख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त, She said that the sun is a star। फिर हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है, अरुण सेड आई केम हियर एस्टरडे। तो इसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अरुण सेड दैट। अब यहाँ पर आई किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा, ही हैड कम हियर। अब हियर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, दियर में, और एस्टरडे को हम बदल के क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे। तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया हमारा, अरुण सेड दैट ही हैड कम दियर द प्रीवियस डे। फिर हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, ही सेड आई शैल प्ले फुटबॉल। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड दैट ही, अब यहाँ पर शैल का उड हो जाएगा, प्ले फुटबॉल। तो इस तरीके से ही सेड आई शैल प्ले फुटबॉल डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में ये कैसे बन जाएगा, ही सेड दैट ही वुड प्ले फुटबॉल। तो आज हमने नरेशन के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी से बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।